अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें अपनी ज़िंदगियों में, जैसे कि मैं हंसती और मुस्कुराती हूँ। मेरा नाम है महविश और आप देख रहे हैं कुक फॉर यू। आज हम अपनी किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं उस रेसिपी का नाम है मैंगो आइसक्रीम, यानी कि होममेड मैंगो आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, प्रेस बेल बटन। इसको प्रेस करने से मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये सिर्फ 3 चीज़ों से ही बन जाएगी। अच्छा जी, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें क्या जा रहा है, मैंगो प्यूरी जा रही है। मैंने 2 मैंगो लिए, उसे काट के जूसर जग में डाला और ब्लेंड कर लिया, तो ये मैंगो प्यूरी रेडी होगी। अगर आपके मैंगो खट्टे हैं तो आप 1 टेबलस्पून इसमें शुगर भी ऐड कर सकते। तो दूसरी चीज़ जो इसमें जा रही है, दूसरी चीज़ है कंडेंस मिल्क। जी, तो ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क मैंने बनाया है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी। तो ये मैंने तकरीबन 1 प्याली ली है। ये देखिए, 1 प्याली ही, तकरीबन 1 प्याली ये बन गई है मैंगो प्यूरी, और 1 प्याली ही कंडेंस मिल्क बन गया है। और यहाँ मैंने ली है 1.5 पैकेट क्रीम। ऑलपर्स की ले लें आप क्रीम, वो बेस्ट रहेगी इसके लिए। तो 1 पैकेट मैंने फ्रीज़र में ठंडा कर लिया था, और देखें आपको नज़र आ रहा होगा। और आधा पैकेट मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रखा था, तो उन दोनों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए, बस ये 3 चीज़ों से ही हमारी मैंगो आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। इसे हम बनाएंगे विस्क की मदद से, हैंड विस्क की मदद से, जिससे आप अंडा वगैरह फेंटते हैं उसकी मदद से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, अच्छी तरह हमने क्रीम को बीट कर लेना है। ताकि ये फ्लफी सा हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट तक हम इसे ऐसे ही विस्क की मदद से बीट करते रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको बीट किया है। ये देखें, अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद फिर दोबारा से बीट करेंगे 10 मिनट। जी, तो 10 मिनट फ्रीज़र में रख दिया था मैंने, उसे निकाला है। फिर 10 मिनट मैंने बीट किया। अब इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। तो ये देखें, ये कंडेंस मिल्क है होममेड। तो ये ऐड कर देंगे हम क्रीम में। तो ये देखिए, कंडेंस मिल्क इसमें शामिल कर दिया है मैंने। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 मिनट इसे मिक्स करेंगे। इसे मैंने 3 मिनट मिक्स कर लिया था कंडेंस मिल्क डाल के। तो अब इसमें हम मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। ये इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें, मैंगो प्यूरी ऐड कर दिया। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये रेडी हो गई है। मैंने सिर्फ 1 मिनट इसमें विस्क चलाया है। आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। ये रेडी हो गई है। तो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसे रख सकते हैं। अब एयर बबल से निकाल लें इसके। एयर बबल्स निकल गए हैं। ये आपकी रेडी। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड बीटर नहीं यूज़ करना है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने हैंड बीटर यूज़ किया है, तो आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ओवरनाइट के लिए आप इसे रखेंगे तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए, अच्छा जी, तो मैं इसमें चंक्स भी ऐड कर रही हूँ, मैंगो चंक्स। तो अगर आपने ऐड करने हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं करने तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, चंक्स मैंने डाल दिए। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह।
मैंगो चंक्स इसमें मैंने डाल दी हैं और अच्छी तरह टैप कर दिया, मिक्स कर दिया अच्छी तरह से अंदर। तो अब चलिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अच्छा जी, तो आप फॉइल पेपर ले लें, इससे हम कवर करेंगे इसको, फिर उसके ऊपर इसे ढक्कन दे देंगे इसका। तो आप प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने कवर करना है। इससे ये होगा कि अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी आपकी आइसक्रीम में। इसमें फ़ायदा ये होगा बर्फ़ नहीं जमेगी। तो चलिए ये रेडी हो गया। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें ओवरनाइट के लिए। अच्छा जी, इसको निकाल के हम एक दफ़ा दोबारा जग में डालें, ग्राइंड करेंगे, फिर इसे रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। तो ये आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम ठंडी हो गई थी ओवरनाइट। तो ओवरनाइट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, जग में डाल दिया। एक दफ़ा इसका दोबारा पेस्ट बना लेंगे और फिर जब इसे फ्रीज़ करेंगे तो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए अब इसे एक ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह और दोबारा एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो ये देखिए ये ब्लेंड हो गई। अब इसे हम कंटेनर में डाल देंगे जिससे हमने निकाली थी और दोबारा ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा ही आएगा जी। ग्राइंड करने के बाद मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दी है जिससे हमने निकाली थी। अब इसे इक्वल कर लेंगे सारी तरफ से। इससे ये होगा डबल करने से कि एक दफ़ा आपने बना ली है, फिर इसे ओवरनाइट के लिए आप रख देंगे और दोबारा फिर इसे एक दफ़ा आप जग में ग्राइंड करेंगे और दोबारा ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल बाजार जैसा आएगा और ये बहुत अच्छी फ्रीज़ होगी। चलिए इसे अब मैं कवर कर देती हूँ ओवरनाइट के लिए। सेम जैसे पहले कवर किया था वैसे ही कवर कर रख दूँगी इसको मैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेम वैसे ही कवर कर दिया है जैसे पहले कवर किया था। ओवरनाइट के लिए इसे रख देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखें ये मैंने निकाल ली है। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। चलिए इसे डिश आउट कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है और ये बहुत टेस्टी बनी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। ईद स्पेशल में मैंगो आइसक्रीम बनाई है मैंने, तो इसे ज़रूर ट्राई करें आप और बना के इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।